3। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लैब टेक कमोद। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो पैरामेडिकल और नर्सिंग कैडर के लिए करने जा रहा हूँ। जब भी सरकारी भर्तियाँ निकलती हैं, गवर्नमेंट पोस्ट जब भी निकलती है, चाहे वो ईएसवी के द्वारा निकले या किसी पर्टिकुलर संस्था के द्वारा निकले, तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि जो मध्य प्रदेश है उसमें उसकी जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग में दो तरह की सेवाएं संचालित होती हैं, एक डीएचएस और दूसरा डीएमई। डीएचएस का जो फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मतलब कि संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं। पीएचसी से लेके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक इसकी पूरी चेन रहती है, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल हॉस्पिटल और जिला अस्पताल। इसमें भी पैरामेडिकल कैडर और नर्सिंग जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा जो है आपका डीएमई, डायरेक्टरेट मेडिकल एजुकेशन। इसका जो है संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, मतलब स्वास्थ्य सेवाएं तो प्रोवाइड कराता ही कराता है। इसके अलावा ये मेडिकल जो है कॉलेज है जिसमें एमबीबीएस, पीजी कोर्सेस मतलब एमडी, पैरामेडिकल कोर्सेस और नर्सिंग कोर्सेस भी संचालित कराता है। तो दोनों जगह जो है महत्वपूर्ण पैरामेडिकल और नर्सिंग की वैकेंसी होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको वन बाय वन डिफरेंस बिटवीन डीएचएस और डीएमई और डीएचएस में आपको मैं जब भी आपकी वैकेंसी आएंगी मैं महत्वपूर्ण अंतर समझा देता हूं और इसको बिंदुवार समझाता हूं, ताकि आपको जब भी अप्लाई करो, कोई भी आवेदन करो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये 9 बिंदु हैं: गवर्नमेंट, ट्रांसफर पॉलिसी, सैलरी, प्रॉन या एम्प्लॉय कोड, जीआईएस, मेडिकल क्लेम, स्किल डेवलपमेंट, प्रमोशन और अनुकंपा नियुक्ति। क्यों? क्योंकि आपकी जिज्ञासा रहती है कि सर अगर हम डीएचएस में गए तो क्या फायदा है, या डीएमई में गए तो हमें क्या लॉस है। तो मैं आपको बिंदुवार समझा देता हूं। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि आप कहीं भी फॉर्म भर रहे हैं, ये गवर्नमेंट है कि नहीं है। तो डीएचएस जो है संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, यस, शासकीय है। दूसरा डीएमई क्या है? स्वशासी है। स्वशासी को क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये प्राइवेट है। इसका मतलब ये है कि डीएमई में जो डायरेक्टर होता है, डीन होता है, उसके हाथ में सब कुछ होता है। वो चाहे तो इंटरनल किसी भी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर सकता है, चाहे तो वो शोकाज नोटिस जारी कर सकता है, या अगर और कुछ गतिविधि गड़बड़ पाई गई तो वो आपको सस्पेंड भी कर सकता है। लेकिन शासकीय सेवा में ऐसा नहीं होता। शासकीय सेवा में आपको सीधा संचालक से, संचालनालय से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी आपका कुछ कर सकता है। तो एक अंतर तो ये है आपको। सेकंड जो है ट्रांसफर पॉलिसी, इसको लेके बच्चों के बहुत सवाल आते हैं मेरे पास कि सर कौन से विभाग में ट्रांसफर पॉलिसी है। तो आपको साफ साफ बता दूं, डीएचएस में ट्रांसफर पॉलिसी है। चाहे तो आप सीएससी पीएससी से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मतलब इंटरनल ट्रांसफर ले सकते हैं, या इसके अलावा आप किसी एक जिले से अनदर डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं। पर डीएमई में ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, ये आप बखूबी समझ लीजिए। ट्रांसफर पॉलिसी क्या है? इसमें म्यूचुअल ट्रांसफर होता है। तो म्यूचुअल ट्रांसफर का सीधा सा मतलब है कि जैसे सपोज मैं लैब टेक्नीशियन हूं, लैब टेक्नीशियन दूसरे मेडिकल कॉलेज से मेरे यहाँ आएगा, और एक चीज और होगी कि वो उसमें सेम कैटेगरी होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। म्यूचुअल से एक लॉस होता है, सीनियरिटी जाती है आपकी। सीनियरिटी कैसे जाती है? जैसे अगर आप 3 साल सीनियर हो और आपका जो समयमान वेतनमान लगेगा तो वो आपका कितने साल में लगेगा? 13 साल में। तो 3 साल का ये लॉस होता है। अब थर्ड मैं आपको समझा देता हूं सैलरी। सैलरी में क्या फर्क है आपका? सैलरी दोनों जगह की बराबर ही है, पर एक थोड़ा सा अंतर ये हो जाता है, वो हो जाता है एचआरए का। एचआरए का कैसा? क्योंकि जो अर्बन एरिया होता है उसमें एचआरए आपका 10%, जैसे 4 अगर हम नगर बताएं बड़े बड़े, जैसे कि ग्वालियर है, इंदौर है, जबलपुर है, और इसके अलावा एक और आपका भोपाल है, तो उसमें एचआरए 10% मिलता है, और वो भी छठवें वेतनमान से मिलता है। और जो रूरल एरिया है उसमें 3% मिलता है। और अब कई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में मेडिकल कॉलेजेस हो गए हैं तो उसमें 5% मिलता है, वो छठवें वेतनमान से मिलता है। तो थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन डीएमई और डीएचएस में इस चीज का होता है। थर्ड वन बताएंगे आपको प्रॉन या एम्प्लॉय कोड। तो प्रॉन का पहले आप मैं फुल फॉर्म बता देता हूं। पी से परमानेंट, आर से रिटायरमेंट, ए से अकाउंट और एन से नंबर। परमानेंट, रिटायरमेंट, अकाउंट नंबर एंड एम्प्लॉय कोड। तो डीएचएस में एम्प्लॉय कोड बनता है तो हाँ लिख देता हूं, और इसमें नहीं। इसमें अभी कुछ दिनों या कुछ महीनों पहले से जो है प्रॉन नंबर आपको मिलने लग गया है। क्या ये प्रॉन नंबर? तो ये प्रॉन नंबर एक ऐसा अकाउंट नंबर है जिसमें आप रिटायरमेंट जब होंगे तो 60% जो राशि है आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिल जाएगी, और 40% राशि की जो है पेंशन बनेगी। अब लोग
ओपीएस और एनपीएस में जो है बहुत ज़्यादा मांग कर रहे हैं कि ओपीएस चालू की जाए। तो एनपीएस जो भी ये चालू हुआ था तो एनपीएस में प्रॉन बनता है। होता क्या है कि आपकी रिमेनिंग राशि का आपको पेंशन मिलता है, लेकिन अगर ओपीएस होता है तो 50% जब आपकी लास्ट सैलरी थी तो 50% सैलरी का आपको पूरा का पूरा डीए लगा के मिलता है। अब इसके बाद बात करेंगे हम जीआईएस की। ये जीआईएस बहुत लोगों को पता नहीं रहता। जीआईएस का फुल फॉर्म है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम। ये डीएचएस वालों को लागू है। ये क्या होती है, इसमें तृतीय जो श्रेणी कर्मचारी होता है उसका 200 रुपये उसके अकाउंट से कटता है, और जो 4th क्लास एम्प्लॉय होता है उसका 100 रुपये कटता है। भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन अभी कभी कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए जो है चतुर्थ श्रेणी वाले को और 2.5 लाख रुपए जो है तृतीय श्रेणी को मिलता है। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो रिटायरमेंट के टाइम पे वो ब्याज लगा के आपको पैसा मिल जाता है। पर डीएमई में अभी इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, या मैं ये बोलूं कि इसमें कुछ भी ऐसा अभी नहीं है। तो एक तो ये अंतर हो गया। छठवां जो है मेडिकल क्लेम। तो मेडिकल क्लेम, तो जो मेडिकल क्लेम है डीएचएस में वो है, और डीएमई में भी, दोनों में मेडिकल क्लेम है। अगर आप कभी बीमार हो जाते हो तो आपको मेडिकल क्लेम मिलेगा। सातवां सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है स्किल डेवलपमेंट। कौन से विभाग में है, डीएचएस में या डीएमई में? तो स्किल डेवलपमेंट की थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। जो डीएचएस है उसमें कई प्रकार के प्रशिक्षण होते रहते हैं, चाहे वो पैरामेडिकल का कोई भी कैडर हो या नर्सिंग ऑफिसर्स हो। तो कैसे प्रशिक्षण होते हैं उसमें, जैसे आरएनटीसीपी के अंतर्गत ट्यूबरकुलोसिस का हो गया, मलेरिया के अंदर मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, या एचआईवी एड्स का प्रशिक्षण होता है, पोलियो का प्रशिक्षण होता है, बहुत सारे प्रशिक्षण होते हैं। पर अगर स्किल डेवलपमेंट में हम देखेंगे तो डीएमई चूंकि मेडिकल कॉलेजेस है, उसमें पीजी कोर्सेस होते हैं, उसमें यूजी कोर्सेस होते हैं, उसमें पैरामेडिकल कोर्सेस होते हैं, नर्सिंग कोर्सेस होते हैं। दूसरी चीज हाईटेक लेबोरेटरीज होती हैं, चाहे माइक्रो की बात करें, पैथो की करें या बायोकेमिस्ट्री की करें। तीसरी चीज हाईटेक ऑपरेशन थिएटर्स रहते हैं, और साथ में पैरामेडिकल कोर्सेज संचालित होते हैं, नर्सिंग होते हैं। तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें सीखने मिलता है, इवन रिसर्च तक आप सीख सकते हो। अच्छी लेबोरेटरी होती है, हिस्टोपैथ है, साइटोपैथ है। तो मैं बोलूंगा कि स्किल डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा डीएमई में है। आठवां पॉइंट जो है प्रमोशन। तो यस, प्रमोशन आपका डीएचएस में भी बोल सकते हैं कि हाँ है, पर बहुत डिले होता है। लेकिन डीएमई में, जैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि मैं ही लैब टेक्नीशियन हूं, अब लैब टेक्नीशियन का अगर डीएमई में आप प्रमोशन देखोगे तो पहले आप एलटी हो, एलटी के बाद क्या बनोगे आप, बायोकेमिस्ट 10 साल में। बायोकेमिस्ट के बाद आप जो है लैब टेक्निकल सुपरवाइजर बन जाओगे। टेक्निकल सुपरवाइजर कहने का मतलब देर सवेर प्रमोशन मिलेगा, पर मिलेगा डीएमई में, और डीएचएस में इतना निर्धारित नहीं है। अब लास्ट जो है आपका अनुकंपा नियुक्ति। तो अनुकंपा नियुक्ति दोनों में है, डीएचएस में है। अब डीएचएस की जो है फाइल मूव होने में थोड़ा समय लगता है। क्यों? क्योंकि सीएमएचओ ऑफिस से जाके आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ डीएचएस वहां तक पहुंचती है। लेकिन डीएमई चूंकि सोसाइटी है, यहां पे अनुकंपा नियुक्ति का जल्दी निराकरण होता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सा बेसिक और आपको बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया है। पैरामेडिकल और नर्सिंग जब भी वैकेंसी आए, या काउंसलिंग जब भी अभी ग्रुप 5 का रिजल्ट आएगा, तो आप इसको आपके विवेक पे मैं छोड़ देता हूं। आपको जहां चूज करना है आप कर सकते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। पर अगर मैं 19 और 20 का फर्क समझाऊं तो 20 नंबर जो है आप देते हैं डीएचएस को, और 19 नंबर जो आपको देते हैं वो डीएमई को। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों सब्सक्राइब करने में ना तो आपकी जेब का 1 रुपये जा रहा है, ना मेरे जेब में आ रहा है। बस ये है कि आपकी और मेरी एक बॉन्डिंग बन रही है, एक परिवार जैसा रिश्ता बन रहा है। तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और भी ऐसे अपडेटेड वीडियो में लाता रहूंगा। सो थैंक यू।